मैं आज आपको अपने ही साथ पढ़ने वाली दो लड़कियों की सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ कि परमात्मा किस किस तरह से कैसे कैसे असहायों का सहायक बनता है तथा उनकी सहायता करता है, बशर्ते कि इंसान अपने कदम पीछे न हटाए, आगे बढ़ाता जाए और अपने हौसलों को बुलंद रखे तो हर एक मुश्किल हल हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही इंसान एक सफल इंसान कहलाता है, जो कि जिसको कि प्रत्येक इंसान ये कहता था कि ये वक्त के मारे हुए हैं, इनके कर्म में तो सिर्फ दुख ही है। वो अपने साहस से, अपने कार्य कुशलता से, अपनी मेहनत से भगवान में ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं तो उनकी सहायता परमात्मा अवश्य करता है। इसी तरह से मेरे गांव के अंदर दो बहनें थी, सरला और सरोज। उनके पापा गुजर चुके थे, भाई था नहीं, माँ गृहिणी थी, लेकिन आमदनी का कोई साधन नहीं था। जो ही उनके पिता की मृत्यु हुई, गांव वाले कहने लगे, अब ये विधवा ब्राह्मणी क्या करेगी, कैसे अपनी बेटियों को पालेगी। लेकिन सरला और सरोज दोनों ही बहनें बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, व्यवहार में अच्छी थी, दूसरों की इज्जत करने में अच्छी थी, बहुत सोच समझ कर चलने वाली थी। अब एक घर था और माँ थी, बाकी उनके पास कुछ नहीं था। अब संसाधन न होने की वजह से उनकी माँ ने, जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तो ससुराल घर में ही जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन जो उसके जेठ देवर थे, सरला और सरोज के चाचे ताए थे, उन्होंने तो ये सोचा कि यदि ये लड़कियां और इनकी माँ इस घर को छोड़ के चली जाए तो ये घर भी हमारा हो जाए, और उन्हें अनाप शनाप कहकर तंग करना शुरू कर दिया। अब विधवा ब्राह्मणी क्या करती, किसी के घर में काम करने जाती तो उसके जेठ देवर ताने देते, अनाप शनाप बातें करते। अब दुखी होकर उसने अपने मायके में शरण ली और वो भिवानी चली गई। भिवानी के अंदर सरला और सरोज दोनों बहनों ने प्रभाकर की, और प्रभाकर करने के बाद ओटी कर ली। उस समय पे प्रत्येक शहर में ओटी का सेंटर होता था, जो कि हिंदी टीचर होती हैं, उन्हें प्रभाकर करने के बाद ओटी करनी होती थी। अब सरोज की जॉब लग जाती है और ओम प्रकाश नाम के जेई के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब ओम प्रकाश भी इतना अच्छा था कि उसने अपनी सास को कहा कि आज से आप ये मत सोचो कि आपके पास बेटा नहीं है, आपके पास दो बेटियों के साथ साथ एक बेटा भी है। छोटी बेटी की आप चिंता मत करना, इसके ब्याह सगाई जो भी जिम्मेवारी होगी मैं पूरी करूंगा। और वैसा ही हुआ। ओम प्रकाश ने सरला की शादी
एक शास्त्री के साथ की और वो भी खुशी खुशी अपने घर चली गई। अब बहुत समय बीत चुका था, मेरी भी जॉब लगी हुई थी। खुदा ने खास्ता ओम प्रकाश जी हमारे ही महकमे में जेई थे। 20 साल के बाद जब मैं भी ऑफिस में बैठी हुई थी और ओम प्रकाश जी भी आ गए थे, मैंने पूछा, जी आप कहाँ से रिलेट करते हो? ओम प्रकाश जी ने बताया, मैं भिवानी से रिलेट करता हूँ। मेरी पत्नी टीचर है, उसका नाम सरोज है। जो ही सरोज का नाम सुना, मैंने उन दोनों बहनों की याद आ गई और मैं पूछने लगी कि ओम प्रकाश जी, मेरे साथ 2 बहनें थी, सरला और सरोज, क्या वो आप कहीं आपके आस पड़ोस में रहती हैं? क्या आपको उनकी कुछ खैर खबर का पता है? आप इतना सुनते ही ओम प्रकाश जी हंसने लगे और कहने लगे कि आप बेरी से हो क्या? मैंने कहा हाँ, वो मेरी स्कूलमेट हुआ करती थी और उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। तब ओम प्रकाश जी ने कहा कि अब उन्हें कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारी चाची जी भी बहुत अच्छी है, वो आज मेरी माँ है। मैं सरोज का हस्बैंड हूँ। सरोज टीचर लगी हुई है और सरला की भी मैंने एक शास्त्री के साथ शादी की है। मैंने जमाई होते हुए एक भाई का फर्ज निभाया है, एक बेटे का फर्ज निभाया है। और मैं सोचता हूँ कि मेरी जन्म देने वाली माँ से भी अच्छी मेरी माँ मेरी सास है, जो पूरे परिवार का इतना ख्याल रखती है, हमारे बच्चों का ख्याल रखती है, स्वभाव से इतनी सहनशील और सुशील है। तो इस औरत के साथ परमात्मा ने ऐसा अन्याय क्यों किया? लेकिन जब से मैं उनकी लाइफ में आया हूँ, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। मैंने उनका घर भी वापस दिलवा दिया है और वो आज मेरे साथ बड़ी खुशी से रह रही हैं। बुढ़ापे में मैं ही बेटा बन के उसकी सेवा करूँगा और आज न उन दोनों बहनों को कोई तकलीफ है और न ही उनकी माँ को कोई तकलीफ है। तब मैं सोचती हूँ, देखो परमात्मा कब किसको कहाँ भेज देता है और किसके द्वारा किसकी सेवा करवा देता है। ये सब हमारे पुनर्जन्म के फल होते हैं जो हमें अगले जन्म में अवश्य मिलते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में उस विधवा ब्राह्मणी ने ओम प्रकाश जी को ही बेटे के रूप में जन्म दिया हो और अगले जन्म में ओम प्रकाश जी ही उसका दामाद बनकर बेटे के रूप में उसकी सेवा करने आ गया हो। परमात्मा की लीला का किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे कैसे ये हमारी सेवा करवाता है, कैसे कैसे हमें हमारा ऋण चुकवाता है। कहते हैं कोई बेटा बन के लेता है, कोई जमाई बन के लेता है, कोई किसी का नहीं लेता, सब अपना लेते हैं। कोई किसी का नहीं करता, सब अपना करते हैं। कोई अगला करता है तो कोई पिछला करता है, कोई आज करता है तो अगले जन्म के लिए सुरक्षित रख लेता है, और कोई पहले कर चुका तो आज करवाता है। ये सब दुनियादारी गिव एंड टेक की पॉलिसी है, लेने देने का चक्कर है, और इस दुनिया में कुछ नहीं है। उनकी कहानी मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि यदि भगवान खुश है और इंसान मेहनत करता है, तो जैसे ओम प्रकाश जी सरला सरोज की लाइफ में आए, ऐसे ही परमात्मा किसी न किसी दूत को भेज देता है। ये थी मेरी सच्ची कहानी। धन्यवाद।